हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चल रहा है सावन की महीने और इसी सावन की महीने में हम शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। शिव जी की मंदिर जा रहे हैं, घर में भी पूजा कर रहे हैं और हर दिन शिव जी को इस महीने में हम तुष्ट कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। और उनकी प्रसन्नता के लिए हम बहुत सारी चीज़ है जो हम चढ़ा रहे हैं, जैसे कि गंगा जल, दूध, बिल्व पत्र यानी कि बेल पत्र, और इसके सिवाय और कुछ है अन्य, जैसे कि बिना टूटे हुए चावल चढ़ा रहे हैं, गेहूँ चढ़ा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ होते हैं, जैसे कि काला तिल चढ़ाते हैं, सफ़ेद वाला तिल चढ़ाते हैं और हरा रंग की जो अखंड मूंग होते हैं, दाल, वो मूंग दाल चढ़ा रहे हैं। ये सब कुछ चढ़ाने से हमारे बहुत सारे मनोकामना भी पूर्ण हो रहा है। लेकिन हम जो भोग चढ़ाते हैं शिव जी को, ये सब भोग चढ़ाने के बाद शिव जी की जो भोग प्रसाद होते हैं, उस प्रसाद को हम क्या पा सकते हैं, शिव जी की प्रसाद क्या हम खा सकते हैं या नहीं, ये इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूज्ड है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है इस बात को लेकर, क्योंकि सब लोग को पता नहीं है कि भगवान शिव जी की प्रसाद खाना चाहिए या नहीं। तो आप लोगों के साथ यही बात मैं करने के लिए आ गई हूँ। भगवान शिव जी को हम जो कुछ भी चढ़ाते हैं वो बिना टूटे हुए चीज़ ही चढ़ाते हैं। वो अखंड चढ़ाना सही है। जैसे कि कुछ फल चढ़ाने से भी वो एकदम बिल्कुल अखंड फल चढ़ाना चाहिए। और इस फल को अगर हम घर में ले आकर, मंदिर से घर में ले आकर प्रसाद बन के खाए तो क्या ठीक है? नहीं। भगवान शिव जी की प्रसाद हम डायरेक्ट भगवान शिव जी के प्रसाद नहीं खा सकते, नहीं पा सकते। क्यों नहीं? क्योंकि भगवान शिव जी और माता पार्वती भगवान श्री कृष्ण की प्रसाद की अभिलाषी है। और एक बार इसी बात को लेकर छोटा सा मैं कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती भगवान विष्णु की प्रसाद पाने के लिए बैठे थे। तो भगवान विष्णु की प्रसाद जब ही शिव जी के पास आए तो शिव जी माता पार्वती को देना भूल गए और सब शिव जी ही पा लिए। तो जब भगवान शिव जी सब प्रसाद पा लिया और पार्वती माता नहीं पाए तो माता पार्वती बहुत ही क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर शिव जी को शाप दिया कि आप विष्णु जी का प्रसाद हमें ना देकर अब खुद ले लिए, तो आपकी प्रसाद जो लोग लेंगे उसको सामने अगले जन्म में उसको कुत्ते होकर जन्म लेना पड़ेगा। ये बात मेरे बात नहीं है, ये शास्त्र की बात मैं कह रही हूँ। ये शास्त्र में लिखे हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये सुनने में बहुत बुरा लगते हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं, शिव जी समुद्र मंथन के समय जो विष उत्थित हुए थे, वो विष को, वो जहर को अपने गले में धारण कर लिए थे। और विष को अपने गले में धारण करने के लिए उसकी होठों में भी विष लगा हुआ है। इसीलिए ये मान्यता है कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि शिव जी की प्रसाद हम सब लोग डायरेक्ट नहीं ले पा सकते, नहीं खा सकते। अगर शिव जी की प्रसाद हम खाने की इच्छा है तो कैसे खाए, कैसे पाए? पहले विष्णु जी को और भगवान को, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाए और उसी नैवेद्य भोग प्रसाद शिव जी को अर्पण करे।
इस प्रसाद अर्पण करने से शिव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसाद की बहुत ही बड़ा अभिलाषी है शिव जी। श्री कृष्ण की प्रसाद पाने के लिए वो बहुत ही अभिलाषी है। ये हमारे दिल की बात और मुंह की बात नहीं है। ये बड़े बड़े संत महापुरुष कहते हैं, शास्त्र की द्वारा, शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान शिव जी और सभी देवता और माता पार्वती, सभी देवी भगवान श्री कृष्ण की प्रसाद पाने के लिए बैठे रहते हैं, अपेक्षा करते हैं। और जब हम भगवान श्री कृष्ण की भोग चढ़ाते हैं तब बहुत देर रुक जाना पड़ते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अकेला वो भोग नहीं खाते हैं। पहले वो भोग को झूठा करते हैं, फिर उसके बाद सभी देवी को बुलाते हैं उनकी प्रसाद पाने के लिए। सब देव देवी आकर भगवान श्री कृष्ण की प्रसाद पाते हैं। फिर उसके बाद हमें दरवाज़ा खोलना पड़ते हैं या फिर पर्दा हटाना पड़ते हैं, जहां हम श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं या फिर लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं या फिर शालिग्राम भगवान को भोग लगाते हैं। तब हमें बहुत देर रुक जाना पड़ता है। और आप लोग देखे होंगे बहुत सारी मंदिरों में बहुत सारे देवताओं की अगर मूर्ति है तो एक शालिग्राम भगवान ज़रूर होंगे। जो कोई भी देवताओं की मूर्ति हो और छवि हो, जिसका भी मंदिर हो, वो उस मंदिर में एक शालिग्राम भगवान जरूर होंगे। और शालिग्राम भगवान को पहले भोग चढ़ाना होता है, उसके बाद वही भोग सब देवताओं में बांटा जाता है। क्योंकि भगवान श्री हरि की प्रसाद पाने के लिए सभी देवी देवताओं अभिलाषी होते हैं। इसीलिए अगर हम शिव जी की प्रसाद पाना चाहते हैं, सबकी दिल में एक इच्छा तो रहती ही है, क्यों हम शिव जी की प्रसाद नहीं ले, वो तो भोले वाला है, जो ही शिव जी है वही तो श्री कृष्ण भी है। लेकिन लीला के लिए अलग अलग रूप धारण कर लिए हैं और उसी रूप में जो भी लीला किए हैं उसी लीला के लिए ही हम जैसे भक्तों को प्रसाद पाने के लिए मना कर दिया हुआ है शास्त्र में। इसीलिए अगर शिव जी की भोग प्रसाद हम पाना चाहते हैं तो पहले श्री हरि को भोग अर्पित करें। श्री हरि के ये भोग प्रसाद अगर शिव जी को हम अर्पित करें, निवेदन करें, फिर वो प्रसाद हम पाले तो हम पा सकते हैं। उसी प्रसाद को हम अकेला नहीं, हम सभी लोग पा सकते हैं। इसीलिए हम जब भी शिव जी को भोग लगाए, उससे पहले हम वही भोग श्री कृष्ण को या फिर शालिग्राम भगवान को या फिर भगवान नारायण की तस्वीर में भी वो नैवेद्य लगा के, वो भोग लगा के वही भोग शिव जी को अर्पित करना चाहिए या फिर निवेदन करना चाहिए। फिर वो प्रसाद हम सब लोग पा सकते हैं। तो इस बात हर लोगों की पता नहीं है, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया कि शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, इसी महीने में शिव जी को प्रसन्न कर रहे हैं। बहुत सारे चीज़ होते हैं शिव जी को प्रसन्नता के लिए। एक बिल्वपत्र चढ़ाने से इसी महीने में 1 करोड़ कन्यादान की फल मिलते हैं। शिव जी के ऊपर शिवलिंग पर एक बिल्वपत्र चढ़ाने से, चंदन लगा के जो बिल्वपत्र होते हैं उस बिल्वपत्र चढ़ाने से 12 बिल्वपत्र चढ़ाने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग की नाम स्मरण करके हमें बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। और एक बिल्वपत्र चढ़ाने से हमें 1 करोड़ कन्यादान की समान फल मिलते हैं। तो 12 बिल्वपत्र जब चढ़ाते हैं हम 12 ज्योतिर्लिंग के उद्देश्य में, तो हमें 12 करोड़ कन्यादान की फल मिल सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत कुछ चीज़ है जो शिवलिंग पर चढ़ाने से हम बहुत कुछ हमारे फल हमें मिलते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ है, इसको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो में हमें यही कहना था कि शिव जी की प्रसाद हम डायरेक्ट ना लें। शिव जी की प्रसाद लेने के लिए पहले विष्णु जी को भोग लगाए और उसी भोग को शिव जी को अर्पित करें, अर्पण करें और वो
प्रसाद हम सब लोग पाए। राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव।